जब से डॉक्टर अनिल सुलभ जी ने ये पद संभाला है तब से बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन वापस स्पंदित है और अब बाकायदा पल्लवित और पुष्पित भी है। देखा बहुत लंबे समय से कि अनिल सुलभ जी जब से आए हैं साहित्य सम्मेलन का स्वरूप बदल गया है, इसकी गतिविधियां बदल गई हैं। नमस्कार, नेशन रिपब्लिक न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपको लिए चलता हूं साहित्य सम्मेलन जहां चुनाव की प्रक्रिया संपादित हो रही है। तो नमस्कार सर। पंडित जी, पांडे आपका नाम हुआ। आप इस कार्यक्रम में आपकी अहम भूमिका है, यह जानना चाहूँगा। हमारे नेशन रिपब्लिक न्यूज के दर्शक श्रोता यह जानना चाहेंगे इस कार्यक्रम का विवरण के बारे में। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के जो नियमावली इसकी है जी, उसके अनुसार चुनाव आयुक्त शब्द नहीं यूज है जी, पर ये मेरा हुआ निर्वाचन अधिकारी। जी, निर्वाचन अधिकारी जी। तो निर्वाचन अधिकारी के रूप में साहित्य सम्मेलन में अध्यक्ष पद के निर्वाचन के नामांकन का आज पहला दिन है जी। आज शुरुआत है, शुभारंभ है। और अभी तक एक सज्जन का आया हुआ है। आज जो सबसे पहले नामांकन जिनके द्वारा किया गया उनका परिचय देना आप देने का कष्ट करेंगे, कृपा करेंगे। जो अभी किए हैं जी, ये निवर्तमान अध्यक्ष हैं। पहले ये अध्यक्ष थे साहित्य सम्मेलन जी, है ना, निवर्तमान है जी। अभी तो चूंकि इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद और ये अध्यक्ष इनके लिए यूज नहीं शब्द किया जा सकता जी, है जी। निवर्तमान अध्यक्ष जी। तो यही ये श्री अनिल सुलभ, डॉक्टर अनिल सुलभ इनका नाम है जी। और बाकी अब इनका देखेंगे हम जी, यानी पूरा डॉक्टर चेक अनिल करेंगे। सुलभ जी अपने सहयोगियों के साथ आपके पास आकर के अपने नामांकन की प्रक्रिया उन्होंने पूरी कर ली। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपना जमा कर दिया। हाँ, नामांकन जमा किया है ना, नामांकन प्रस्ताव जमा के साथ, किया जी। हाँ। और उसके बाद इसकी स्क्रूटनी होगी जी। स्क्रूटनी के बाद फाइनल सही माना जाएगा तब स्वीकृति होगा नामांकन। ये जो मतलब चुनाव की प्रक्रिया जो होती है वो कितने वर्षों में क्या होती है, हमारे दर्शक श्रोता आपसे जानना चाहेंगे। 5 साल पर ये चुनाव होता है जी। अध्यक्ष पद 5 साल के लिए चुने जाते हैं जी, है ना, नॉर्मल कोर्स। जी। मान लीजिए इसमें हाँ, आकस्मिक रूप से हाँ। जी। तो नॉर्मल कोर्स इसका, यानी आज यह प्रारंभ हुआ, शुभारंभ हुआ और ये फाइनल इसका मतलब चुनाव प्रक्रिया का परिणाम कब घोषित किया जाएगा? ये मैंने अनाउंस कर दिया है और यदि आप चाहें तो इसका फोटो भी ले सकते हैं। मैं आपके श्रीमुख से चाहूंगा कि इसको जानकारी दें। 18 सितंबर को जी। इसमें देखिए 2 तरह के वोटर्स होते हैं जी। एक वोटर जो 25 किलोमीटर या उससे दूरी के हैं जी। उनको बाई पोस्ट भेजा जाता है जी। है ना। जी। मटेरियल माने वो नामांकन प्रक्रिया। हाँ, नामांकन नहीं, इलेक्शन, वो इलेक्शन नामांकन प्रक्रिया के तहत जुड़ने के लिए उनको सूचना दी जाती है। नहीं, नामांकन तो ये हो गया जी। इसके बाद फाइनल कैंडिडेट का लिस्ट हो जाएगा। जी। मान लीजिए कि एक ही कैंडिडेट हो रहा है जी। एक बात में कर जी। जी। देन नो फर्दर प्रोसीडिंग। जी। यदि 2 या 2 से ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं जी। तब अब आगे की कार्रवाई होगी। जी। आगे की कार्रवाई में है कि वो मतपत्र जी। 25 किलोमीटर से या 25 किलोमीटर या उससे ज़्यादा दूरी पर जो हमारे वोटर हैं जी। उनको मतपत्र भेजा जाएगा बाई पोस्ट। अच्छा, मतपत्र डाक पोस्ट से भेजा जाएगा उनके पास। जी। और उसको वो उधर से जी। तो वो कब तक यहाँ सम्मिलित होने को उसका भी कोई तिथि है? वो 17 तारीख की शाम को, जी। शाम तक है ना, 4:30 बजे तक। 17 अगस्त या सितंबर? सितंबर जी। हाँ, 17 सितंबर तक उनका मतपत्र आ जाएगा, उसकी गणना होगी। 18 को आएगा, उसकी गणना नहीं होगी। जी। जी। यानी 17 को वही वोटर वोट देंगे जो यहाँ आकर देंगे। अच्छा, यानी 17 तक मतपत्र जिनके पास जाएगा उनकी सूचना यहाँ आ जाएगी और 18 तारीख को यहाँ आ करके लोग अपना वोट देंगे। जी। तो यही उसकी व्यवस्था है।
और उसी दिन रिजल्ट। अच्छा, 18 को ही फिर घोषित सूचना रिजल्ट घोषित कर दी जाएगी, काउंटिंग हो जाएगी। और आप देख रहे हैं यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया के लिए आज डॉक्टर अनिल सुलभ जी उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं अपने समर्थकों के साथ, सहयोगियों के साथ, और वे अपने नामांकन पत्र लेकर अभी एक प्रक्रिया उन्होंने पूरी की है और अगली जो उसकी प्रक्रिया है वो पूरी करने जा रहे हैं। आप सामने जो देख रहे हैं इनके सहयोगीगण हैं, और आज नामांकन का पहला दिन और शुरुआत डॉक्टर अनिल सुलभ जी के द्वारा जी पांडे जी को अर्पित किया जा रहा है, समर्पित किया जा रहा है। नामांकन भरने की प्रक्रिया के क्रम में यह क्रम भी एक प्रति उन्होंने अर्पित की, दूसरी प्रति अर्पित कर रहे हैं। नमस्कार सर, नेशन रिपब्लिक न्यूज की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज आप अपने देख रहा हूं अनेकानेक सहयोगियों के साथ, वरिष्ठ लोगों के साथ नामांकन की प्रक्रिया आपने पूरी की, तो इस संदर्भ में जानना चाहूँगा कि आपके मन में जो उमंग है, उत्साह है, इतने तरह के दर्शकों को देखकर उस पर प्रकाश डालें। डॉक्टर अनिल सुलभ जी। प्रकाश क्या डालना है, सब लोगों का प्रेम है मेरे प्रति। बिना आमंत्रण के अधिकांश लोग आए हैं, ये जान लेने पर कि मैं नामांकन करने जा रहा हूँ। इतनी संख्या में लोग आ गए हैं कि अनेक समुच्चय में, अनेक स्टेटों में हम नामांकन भर रहे हैं, ये सब प्रेम है। नहीं, यही देख रहा हूँ कि अनेक लोग आए हुए हैं, तो अनेक लोगों को देख करके जो आपके मन में उमंग, वो किस रूप में उसे जानना चाहता हूँ। इससे अधिक प्रसन्नता की क्या बात हो सकती है कि इतने लोग मेरे प्रति स्नेह रखते हैं, और सबकी भावना है कि मैं एक बार फिर मैं साहित्य सम्मेलन की और इस प्रकार से साहित्य और हिंदी की सेवा कर सकूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये दर्शक श्रोता से भी जानना, हमारे बीच विनोद शर्मा जी है, आप भी नामांकन प्रक्रिया में डॉक्टर अनिल सुलभ जी के साथ हैं, सहयोगी के रूप में, उनके समर्थक के रूप में। तो आप इस अवसर पर जो अनेकानेक लोग उपस्थित हैं, उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए, उनके उमंग को नई शक्ति, नई ऊर्जा देने के लिए इस संदर्भ में आपके दो शब्द। देखिए, मैं भी यहाँ संरक्षक सदस्य हूँ साहित्य सम्मेलन का, लंबे समय से इसमें कार्य कर रहा हूँ, और बहुत खुशी है कि आज अनिल सुलभ जी के लिए सभी लोगों ने मिलजुल कर प्रस्ताव दिया है अध्यक्ष के लिए। और निश्चित रूप से मैं देखा बहुत लंबे समय से कि अनिल सुलभ जी जब से आए हैं, साहित्य सम्मेलन का स्वरूप बदल गया है, इसकी गतिविधियाँ बदल गई हैं, और निश्चित रूप से फिर से पुराने अस्तित्व में साहित्य सम्मेलन आ गया और पूरे देश स्तर पर बिहार साहित्य सम्मेलन की चर्चा होने लगी। तो हम लोग चाहते हैं कि फिर से निर्विरोध हो जाए तो और अच्छी बात है। या चुनाव भी होगा तो कोई लड़ाई नहीं होगी, करीब करीब लोग अनिल सुलभ जी को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। आपकी दृष्टि में जब से अनिल सुलभ जी आए, हिंदी साहित्य सम्मेलन जो अपनी पुरानी परंपरा, जो पुराने धरोहर को जिस रूप में, उसे और ऊंचाई तक पहुंचाने का इन्होंने प्रयास किया, और आप चाहते हैं कि पुनः वो अगर बिना किसी विपक्ष के और सारे लोग को एक मत से अगर चुने जाए तो और अच्छा, और आपकी भावना उसी रूप में है ना। और अगर मत गणना भी होता है, मत की प्रक्रिया भी चलती है, तो उस स्थिति में भी आपका मनोभाव है कि इतने दर्शकों के, और चूंकि आप अधिकारी हैं, बहुत सारे अधिकारी लोग हैं, यानी सभी अधिकारियों का उनका सहयोग प्राप्त है। कारण वही आप बता रहे हैं कि उन्होंने साहित्य सम्मेलन को एक शिखर तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अब चलता हूं दूसरे। नमस्कार, आप अपना नाम बताएंगे और इस यहाँ प्रक्रिया में जो उपलब्ध है इसके बारे में दो शब्द कहेंगे। जी जी, मैं हूँ मनोज गोवर्धनपुरी, यहाँ का संरक्षक सदस्य हूँ 1997 ईस्वी से, और मैंने पहले भी साहित्य सम्मेलन में कई कार्यक्रमों में आने का काम किया है। यहाँ की साहित्यिक गतिविधियों से मैं बराबर परिचित रहा हूँ। सबसे खुशी की बात है कि बीच में जो स्थिति हो गई, मैं 90 के दशक से लगभग यहाँ जुड़ा हुआ हूँ, प्रारंभिक दिनों से, लेकिन हाल के दिनों में खास करके जब से अनिल सुलभ जी अध्यक्ष हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि साहित्य सम्मेलन की न सिर्फ साहित्यिक गतिविधियां बढ़ी हैं, बल्कि यहाँ का जो आचार, संस्कार, व्यवहार और लोगों में जो अपनत्व और स्नेह की जो भावना बढ़ी है, वह अद्वितीय है आज के समय में। और इसलिए मैं इनको विशेष रूप से बधाई देता हूँ, और मेरी हार्दिक इच्छा है कि अनिल सुलभ जी पुनः इस पद पर आसीन हो। यह हम लोगों के लिए खुशी की बात है। चलिए, गोवर्धनपुरी जी भी उन्हीं की तरह कह रहे हैं कि जिस तरह से जब अनिल सुलभ जी यहाँ आए तो उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया, और 1997 से वे सदस्य के रूप में, संरक्षक सदस्य के रूप में हैं, और उनका भी मनोभाव यही है कि हर स्थिति में अनिल सुलभ जी इस पद पर पुनः सुशोभित हो, ताकि हिंदी साहित्य सम्मेलन और ऊंचाई तक पहुँचे। और हमारे बीच, शुभ नाम आपका?
डॉक्टर शालिनी पांडे। डॉक्टर शालिनी पांडे जी के पास चलता हूं। आप इस चुनाव की प्रक्रिया में भाग लिए हैं सहयोगी के रूप में। जानना चाहूंगा इस अवसर पर आपके मन के उत्साह और किस तरह की भावना आज, क्योंकि आज आप उपस्थित हैं तो डॉक्टर अनिल सुलभ जी के सहयोगी के रूप में ही, उनकी मदद करने के ही रूप में, तो इस संदर्भ में आपके 2 शब्द और अनिल सुलभ जी के प्रति भी 2 शब्द। पहले तो मैं इस सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ जी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं एक शब्द यही कहना चाहूँगी कि वो हमारे मन से और समाज के लिए भी और साहित्य जगत के कार्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उनसे ज़्यादा मेरे लिए कोई मेरे निगाह में अभी तक नहीं है। बहुत बहुत सुंदर। साहित्य के लिए और समाज के लिए जो उनका योगदान है, जो उनका कार्य है, वो सराहनीय है आपकी दृष्टि में, और आप यही चाहते हैं कि पुनः उनको यह सेवा का सुअवसर प्रदान किया जाए ताकि साहित्य को और समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। आप अपना शुभ नाम बताएंगे? डॉक्टर कुंदन कुमार हुआ। डॉक्टर कुंदन कुमार जी, आपसे भी मैं वही प्रश्न जो अभी मैडम से पूछा जानना चाहूंगा। इस संदर्भ में आप अनिल सुलभ जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? देखिए, तो हम लोग के सौभाग्य की बात होगी कि अनिल सुलभ जी दोबारा यहाँ के प्रेसिडेंट चुने जाए। चूँकि मैं साहित्य सम्मेलन को बहुत दिनों से जानता हूँ और ऐसे कहूँ कि ये मेरा साहित्य सम्मेलन मेरा आंगन है, घर है। चूँकि मैं भी इसी मिट्टी से जुड़ा हूँ, अब बचपन से ही आते जाते रहा हूँ। तो पहले जो माहौल था बचपन में हमने देखा, बीच में कुछ गड़बड़ा गया था। मैं आते जाते रहता था चूँकि मात्र यहाँ कुछ कदम पर ही मेरा घर है, तो वो बीच में कुछ साहित्यिक माहौल वो नहीं रह गया था, तो मैं क्षुब्ध था। फिर कुछ दिनों के बाद जब हमने सुना कि साहित्यिक गतिविधियाँ कुछ होने लगी है, तो मैं यहाँ आया और अपनी प्रतिभा को भी यहाँ दिखाया और अनिल जी के कामों को सराहा। और अच्छा है कि यानी आप साहित्य सम्मेलन के बगल में ही आपका आवास है, परिसर के बगल में ही आप घर आंगन है साहित्य सम्मेलन आपका। और आपने वर्णन किया कि बीच में कुछ दिनों साहित्य सम्मेलन की गतिविधियां रुक गई थी, लेकिन फिर जब डॉक्टर अनिल असंतोषजनक नहीं थी, जब डॉक्टर अनिल सुलभ जी ने जब कार्यभार संभाला तो फिर ये नई ऊंचाई पर गतिविधियां, और आप जो क्षुब्ध थे आपके मन में प्रसन्नता के भाव जाग गए। और आपके मनोभाव भी यही है कि आगे पुनः नए रूप में, नई शक्ति के साथ, नए तेवर के साथ हिंदी साहित्य सम्मेलन को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर अनिल सुलभ जी आए और कार्य करें। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? अमरेंद्र कुमार, संरक्षक सदस्य। जी नमस्कार अमरेंद्र कुमार जी, आप हमारे दर्शक श्रोता नेशन रिपब्लिक न्यूज के जानना चाहेंगे, आप भी संरक्षक सदस्य के रूप में हैं, तो आपका इस संदर्भ में 2 शब्द चाहूँगा। बिल्कुल वही जो हमारे अभी प्रीडिसेसर्स ने कहा कि मैं भी यहाँ बचपन से जुड़ा रहा, आसपास से देखता रहा गतिविधि, लेकिन बीच के 10-20 सालों में ऐसा लगता था कि ये अब असामाजिक तत्वों का अड्डा बन जाएगा। लेकिन उस संयोग कहिए या इस परिसर का सौभाग्य कहिए या साहित्य जगत का सौभाग्य कहिए कि अनिल सुलभ जी अध्यक्ष के रूप में जब आए, तो उसके बाद धीरे धीरे इसमें कायात्मक, गुणात्मक और सकारात्मक परिवर्तन होने शुरू हो गए। और आप देख रहे हैं कि ये जो परिसर है, जहाँ कभी होटल चलाने की कोशिश की गई थी और कपड़े की दुकान खोल दी गई थी, उसे हटाकर आज स्वच्छ परिसर के रूप में विकसित किया गया। आए दिन शायद ही महीना का कोई दिन ऐसा होता होगा जब यहाँ कोई साहित्य समारोह न हो, किसी का अभिनंदन न हो, अखिल भारतीय स्तर का कभी सम्मेलन न हो, महिलाओं का कोई सम्मेलन न हो, ऐसा कोई दिन नहीं होता है। तो जब ऐसा सक्रिय व्यक्ति यहाँ कार्य कर रहा हो अध्यक्ष के रूप में, तो अनावश्यक हम लोग किसी दूसरे के क्यों तरजीह देंगे। हम तो चाहेंगे कि संविधान में भी ऐसा संशोधन हो कि जो व्यक्ति इस तरह का काम कर रहा है और ये इसको एकदम आमूल चूल परिवर्तित कर दिया है साहित्य सम्मेलन में, वो व्यक्ति हमेशा ही क्यों नहीं अध्यक्ष रहे। यानी आप जी, आपकी दृष्टि में कि साहित्य सम्मेलन बहुत कुछ दिन पहले यहाँ पर असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया था, लेकिन जब से डॉक्टर अनिल सुलभ जी यहाँ का पदभार ग्रहण किए, उन्होंने अपनी नई शक्ति से, नई ऊर्जा से, नई सोच से, नए उमंग से और अपने सहयोगियों को साथ लेकर के साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। और आज आपने चर्चा किया कि प्रतिदिन किसी न किसी तरह के कार्यक्रम हिंदी साहित्य सम्मेलन में होते रहते हैं। प्रतिदिन समाचार पत्र में भी देखता हूं किस तरह के कार्यक्रम आते रहते हैं। और इस अवसर पर श्रीमान जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम हुआ राजकिशोर। मैं राजकिशोर झा जी के पास चलता हूं। आपसे जानना चाहूंगा सर, इस संदर्भ में 2 शब्द।
आज वर्तमान और भविष्य के लिए डॉक्टर अनिल सुलभ हिंदी साहित्य सम्मेलन के लिए एक वरदान के रूप में आए हुए हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको बढ़ाने में, विकसित करने में जितना बड़ा इनका योगदान है, शायद मेरे नज़र में पहले मैंने किसी को नहीं देखा। हमारे पिताश्री भी पंडित रामदेव झा प्रसाद साहित्य परिषद से जुड़े हुए थे। हमारे घर पे हमेशा कवि गोष्ठियों का आयोजन किया जाता था, बड़े बड़े विद्वान गुणीजन उपस्थित होते थे। उस समय से मैं हिंदी साहित्य सम्मेलन को देख रहा हूँ, लेकिन मेरे नज़र में डॉक्टर अनिल सुलभ जी के आने के बाद जो विकास गति हिंदी साहित्य सम्मेलन के उत्थान की में हुआ, शायद बिरले है। तो हम तहे दिल से चाहेंगे कि डॉक्टर अनिल सुलभ पुनः हमारे भावी अध्यक्ष के रूप में विराजमान हो, जो हिंदी के विकास और प्रसार के लिए, भविष्य के लिए बहुत उत्तम रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? अम्बरीश कांत। अमरीश कांत जी के पास चलते हैं। श्रीमान, आपसे जानना चाहूंगा इस संदर्भ में आप प्रकाश डालें डॉक्टर अनिल सुलभ जी के प्रति और हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रति। इनका नाम ही है सुलभ जी, जो सबके लिए सुलभ है, और अनिल सब जगह, अनिल सब जगह सामान्य रूप से पहुंच जाता है। तो सुलभ है ये। और हिंदी साहित्य का जो एक कार्य संस्कृति बना है विगत ये 5, 7, 8 वर्षों में बिहार में जी, वह एक अपने आप में मिसाल है। यानी गत दशक में डॉक्टर अनिल सुलभ जी के सहयोग से, समर्पण से, सेवा से, लोगों की जोड़ने की भावना से बिहार की धरती पर पटना में एक नई ऊर्जा के साथ हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य संरचना की भूमिका का निर्वहन हुआ है। आपको अच्छी तरह से याद होगा जी, जो शताब्दी समारोह में जिस प्रकार देश के 100 से अधिक लोग जी आए और 100 लोगों को सम्मानित किया गया, वो अति महिला कवित्री हों, पुरुष कवि हों, ये सारे लोगों को एक नई ऊर्जा और एक नई संस्कृति बिहार में पैदा हुआ। यानी बिहार की धरती से ही पूरे देश भर के शताधिक लोगों को सम्मानित किया गया और बिहार की धरती से एक नया संदेश पूरे देश को दिया गया। एक साथ 100 लोगों को सम्मानित करना और कई 3 फेज में, यह अपने आप में भारत में अकेला है, अनोखा है। यानी इनके निर्देशन में जो हिंदी साहित्य सम्मेलन में कार्यक्रम हुआ, वो देश के लिए अनूठा कार्यक्रम है, एक मात्र ऐसा है। तो ऐसी कार्य संस्कृति करने वाले सुलभ जी को और हिंदी साहित्य के प्रति जो इनका समर्पण है, इनकी जो समझने की जो निष्ठा है, उस निष्ठा को हम पुनः बरकरार रखना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि पुनः वह निर्विरोध निर्वाचित हो अध्यक्ष के पद पर, और यह हम समझने की यह मेरी प्रार्थना है। बहुत धन्यवाद। अनेक लोग चाह रहे हैं कि वो निर्विरोध चुने जाएं, है ना, और यहाँ स्थिति भी लग रही है कि उनके समर्थन में अनेक लोग उपस्थित हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर पल्लवी विश्वास। नमस्कार डॉक्टर पल्लवी विश्वास जी, आपसे हिंदी साहित्य सम्मेलन से आप भी जुड़ी हुई हैं। आपसे जानना चाहूँगा, डॉक्टर अनिल सुलभ जी ने आज अपना नामांकन पत्र भरा है और आप उनके सहयोगी के रूप में, समर्थक के रूप में उनके साथ उपस्थित हैं। तो इस संदर्भ में हमारे नेशन रिपब्लिक न्यूज के दर्शक श्रोता को 2 शब्द। जी, सबसे विशेष बात तो ये है कि आज जहां हर ओर साहित्य और संस्कृति के संरक्षण का काम ही सबसे मुश्किल हो रखा है, वैसे में उन बहुत ही चुने हुए और विशिष्ट लोगों में डॉक्टर अनिल सुलभ शामिल होते हैं, जिन्होंने पूरे के पूरे जिम्मेदारी के साथ न सिर्फ साहित्य को अपना करणीय माना है, बल्कि साहित्यकार जितने लोग दूर भी, हाशिए पर भी रहे, उन सबको मेन स्ट्रीम से जोड़ने की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमने निभाई है। और मैं यहाँ यह भी चिन्हांकित करना चाहती हूँ कि बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन एक ऐतिहासिक साहित्यिक संस्था रही है, सांस्कृतिक संस्था रही है, जो बिहार का एक अलग चेहरा पूरी दुनिया के सामने रखने में समर्थ है। कुछ वर्षों पहले इसका स्वरूप थोड़ा भिन्न था, लेकिन जब से डॉक्टर अनिल सुलभ जी ने ये पद संभाला है, तब से बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन वापस स्पंदित है और अब बाकायदा पल्लवित और पुष्पित भी है। तो हम सबकी ये बहुत तीव्र इच्छा है कि हम सब साथ मिलकर के हमारे अगले अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध रूप से डॉक्टर अनिल सुलभ को ही पाएं, ताकि साहित्य और सांस्कृतिक जीवन मूल्यों में और इजाफा हो सके।
धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जानकारी दिया कि हिंदी साहित्य सम्मेलन को पल्लवित और पुष्पित करने में डॉक्टर अनिल सुलभ जी की अहम भूमिका है और उन्होंने न केवल साहित्यिक विकास किया बल्कि जो साहित्यकार लोग उपेक्षित थे, समाज से छिपे हुए थे, उनको भी उन्होंने उभारने का, मंच पर लाने का, मंच प्रदान करने का, नई शक्ति प्रदान करने का कार्य किया। धन्यवाद। अभी हम हिंदी साहित्य सम्मेलन में प्रस्तुत हैं, उपलब्ध हैं। अब फिर पुनः किसी अगले कार्यक्रम में आपके साथ जुड़ूंगा, चलूंगा। तब तक के लिए मैं अपने स्टूडियो में चलता हूं। आप सब दर्शक श्रोता से आग्रह होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।